जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकं। ચાલો રંકા જોઈએ। તારીખ 11/9/1967 સવારે શ્રી ગુરુદેવ ભંડારિયા પધાર્યા। દરમિયાનમાં કેમ્પમાં બપોરના 1:30 વાગ્યે ઓલ ઇન્ડિયાના લગભગ 40 જેટલા પ્રેસ રિપોર્ટર્સ આવેલા છે। પૂરા કેમ્પનું તેઓએ નિરીક્ષણ કર્યું, ફરી ફરીને બધું જોયું। ત્યાર પછી જમીને એ સૌ શ્રી ગુરુદેવના દર્શન કરવા આવ્યા। અત્યારે શ્રી ગુરુદેવ સહિત તમામ પત્રકારો હોલમાં છે। આખો હોલ ચિક્કાર ભરાઈ ગયો છે। શરૂઆતમાં શ્રી ગીધુભાઈ કોટકે પૂરા કેમ્પની કાર્યવાહીનો પ્રેસ રિપોર્ટર્સને પરિચય આપ્યો। ત્યાર પછી રિપોર્ટર્સ તરફથી શ્રી ગુરુદેવને ઉપદેશ આપવા માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી। श्री गुरुदेवे शुरुआत करता कहो, मैं क्या कहूँ, मैं आप सब से आशा करता हूँ कि जिस तरह से भी हो सके भारत का आप लोग उत्थान करें। इस समय देश की स्थिति अच्छी नहीं है और राष्ट्र का दृष्टिकोण आप लोगों से छिपा नहीं है। देश किसी तरह भिखारी न बने, इसका आप सब उपाय करें। एक पत्रकारे प्रश्न पूछो, महाराज हमको निर्देश दीजिए कि हम इस पथ पर कैसे चले। श्री गुरुदेवे जवाब बांटता कहो, आप मानव कर्तव्य पर चलिए और ऐसा करने के लिए सबको अखबारों द्वारा प्रेरणा दीजिए। एक बात और कह दूं, आप ये समझते ही हैं कि एक संदेशवाहक को, एक पत्रकार को अत्यंत निर्भीक रहना चाहिए। यदि वह निर्भीक नहीं तो अपने कर्तव्य का पूरा पालन नहीं कर सकता है। आप सब निर्भीक बने। बीजा पत्रकारे पूछ्यो, ईश्वर भक्ति करना अच्छा या कर्तव्य पालन करना अच्छा। गुरुदेवे कहो, कर्तव्य पालन ही ईश्वर भक्ति है। एक अन्य पत्रकारे प्रश्न कर्यो, देश को सुधारने के लिए हम लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। श्री गुरुदेवे कहो, लोगों के विचार बदलना जरूरी है। आप लोगों की विचारधारा में इतनी शक्ति होना चाहिए कि आप सबको अपनी तरफ मोड़ दे। समाज यानी क्या? समाज इकाई होता है। व्यक्ति समाज के सामने अपना अपना विचार रखता है और समाज फिर उसका अनुकरण करता है। आप समझ पूर्वक विचारधारा बढ़ाइए और लोगों को सही मार्ग पर चलाने के प्रयत्न कीजिए। एक पत्रकार ने पूछा, आप ऐसे कार्य कितने वर्ष से करते हैं। गुरुदेवे कहो, यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ, शायद 20 या 22 वर्ष हो गए होंगे। त्यारे ये पत्रकारे कहो, एक अकाल विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। उस वक्त भी आपने राहत पहुंचाने का कार्य किया था, सो हमने सुना है। श्री गुरुदेव कहो, हाँ किया था और फिर मैं कश्मीर चला गया था, सो छूट गया था। अभी 20-22 वर्ष से फिर शुरू किया है। अन्य पत्रकार बोलिया, आपने कितना बढ़िया काम शुरू किया है, परंतु 1.5 महीना बाद आप चले जाएंगे तो यहाँ की प्रजा फिर वैसी की वैसी बनी रहेगी। प्रजा में हुनर बना रहे और सीखा हुआ व्यर्थ न जाए, ऐसा आप करें। गुरुदेव कहो, जी हाँ ये बराबर है। देखिए, आप लोग तो जानते ही होंगे कि ऐसा करने के लिए 3 बातें होना जरूरी है। राष्ट्र का संयोग हो,
दूसरी बात है, उपदेशक का सतत मार्गदर्शन होना जरूरी है। और तीसरा है, द्रव्यवानों का सहकार, वो बना रहना चाहिए, तभी यह हो सकता है। यहाँ पर कमाने के लिए बाहर से आदमी आ जाते हैं और खनिज, कोयला आदि उपयोगी पदार्थ ग्रहण करके सब चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आदिवासियों को ही हुनर सिखाया जाए और उन लोगों को फिर शहर में ले जाकर ऊपर उठाया जाए। एक पत्रकार ने पूछा, जिस तरह लड़की छोटे से बड़ी होती है, उसकी शादी होती है, और जिस तरह वो माँ बनकर दूसरी लड़की को जन्म देती है, उसी तरह आपके यहाँ भी लोग जो कुछ सीखे हैं उसे वे लोग दूसरों को सिखावे और इस तरह यह पद्धति चालू रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ये पत्रकार जो जीवित होए ने જોતા હોય તો એમને સમજાશે કે શ્રી ગુરુદેવના શિષ્યોમાં સેવા કાર્ય પેઢી દર પેઢી ઉતરી રહ્યું છે અને સૌ પોતપોતાનું કર્તવ્ય બરાબર બજાવે છે। માનવ સેવા અવિરત ચાલુ છે। શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું, सबसे पहला कर्तव्य इसमें राष्ट्र का है। भारत यदि इस तरफ में कोई विचार न करे तो कुछ नहीं हो सकता है। देश का कर्तव्य है कि वह आदिवासी क्षेत्र की ओर ध्यान दे। देखिए, राष्ट्र बगीचा होता है। माली देखता रहता है कि कौन सा वृक्ष बढ़ रहा है, उसे वह काट देता है, और जिस वृक्ष की वृद्धि न होती हो उसे वह टेका देकर, कलम लगाकर ऊपर उठाता है। राष्ट्र में भी यही करना चाहिए। ये सब वृक्ष है, यदि ध्यान नहीं दिया तो सब सूख जाएंगे। अन्य पत्रकार ने पूछा, भारत की जनता से नेताओं ने जो त्याग मांगा है वह देती रही है। जनता ने कभी मुंह नहीं मोड़ा है। जो सुधारने का ठेका ले बैठे हैं वे क्यों कुछ नहीं करते हैं? अपनी जिम्मेवारी क्यों ठीक से अदा नहीं करते? जिम्मेवारी किस तरह से मानी जाए? जवाब देते हुए श्री गुरुदेव ने कहा, अभी जो कुछ भी मैंने कहा उसमें आपको जिम्मेवारी नहीं मालूम हुई क्या? अन्य पत्रकार बोले, सो तो ठीक है, हम ऐसा करेंगे। श्री गुरुदेव ने कहा, आपने त्याग किया है, आपने बलिदान दिया है, सब किया है, परंतु मुझे ये बताइए कि आपने चुनाव किया है या भराव किया है? यह चुनाव नहीं, ये भराव है, भराव। और इसी के फलस्वरूप भारत की आज ऐसी दशा हुई है। क्या योग्य व्यक्तियों का ही चुनाव होता है? देखिए, शासन अंतःकरण पर अधिकार नहीं जमा सकता है। अंतःकरण पर तो प्रेम ही आधिपत्य कर सकता है, शासन नहीं। और दूसरा है धर्म। धर्म और प्रेम ही अंतःकरण पर राज्य करता है। जब तक मनुष्य में ऐसे संस्कार उदय नहीं होंगे कि अमुक वस्तु करना पाप है और अमुक वस्तु करना पुण्य है, तब तक देश ऊपर उठने वाला नहीं है। उदाहरण के तौर पर रिश्वत को ही ले लीजिए। आप चाहे कितना भी कहें कि रिश्वत लेना पाप है, चाहे कितना भी इसके लिए कानून बनाए, परंतु जब तक हमारे हृदय में न जम जाए कि रिश्वत लेना पाप है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। शिक्षा में जब तक यह न समझाया जाए तब तक सब बेकार है। शिक्षा में धर्म को कोई स्थान नहीं। देखिए, जिस देश के पास चतुर मंत्री नहीं, पड़ोसी मित्र नहीं, लड़ायक सेना नहीं, धनाढ्य बस्ती नहीं, धर्म को स्थान नहीं और राज्य कोष में धन नहीं, उस देश का पतन होता है। इतनी चीजें हो जाए तो देश का उत्थान अवश्य है, लेकिन आजकल तो मानव को दानव बनाने का विचार हो रहा है।
अंतःकरण ऐसा ही बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जरूरियात से ज्यादा संग्रह करना हम छोड़ दें और नीति का अवलंब लेकर जीवन यापन करें। दूसरे पत्रकार भाई बोले, आप जैसी हस्ती रहेगी तब तक देश आबाद रहेगा। आप जैसी हस्तियों की देश को और बिहार को जरूरत है। गुरुदेव बोले, मैं अकेला यहाँ बैठकर क्या करूं? साधु तो प्रजा मात्र की संपत्ति होता है। कोई भी चाहे जहां और चाहे जैसे उसका उपयोग कर सकता है। एक पत्रकार ने पूछा, हमें बातों बातों में पता चला है कि जिन बड़े बड़े सेठों को आपने आदेश दिया कि इतने रुपए चाहिए, उन लोगों ने बिना हिचकिचाहट के उतने रुपए आपको दे दिए। तो जब आपका आदेश होगा तब 100 करोड़ रुपए भी थोड़ी देर में इकट्ठे हो सकते हैं। उन रुपयों से कोई ऐसी स्कीम की संभावना नहीं। श्री गुरुदेव ने कहा, मैं ऐसा मानता हूं कि अशक्य जैसा जगत में कुछ है ही नहीं। मनुष्य पुरुषार्थी बने और पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ से सब शक्य है। मैं आपकी बात पर विचार करूं। ત્યારબાદ પત્રકારો સૌ પ્રણામ કરીને ચાલ્યા ગયા। એમના જવાબ પછી શ્રી ગુરુદેવ ઓરડામાં પધાર્યા। બોલ્યા, देश का सब उत्थान चाहते हैं, पहले तुम तो उत्थान में आओ। ये लोग ऐसा समझते हैं कि यह क्रिया करना साधारण बात है। छापे में छाप देना सरल होता है, करना मुश्किल, क्योंकि छापे में वजन नहीं होता है, अक्षर भर होता है और क्रिया में बड़ा भारी वजन होता है। प्रेस रिपोर्टर्स कलयुग के पीर है। देश के उत्थान की ओर कोई ध्यान ही नहीं देता है, जो कि उसका कर्तव्य है। उठता हुआ अब मानव राहत मंडल का जमाना है। बुढ़ापे में सब तरह की कमजोरी आ जाती, इसलिए यहाँ अब रात्रि को चौकीदारी की आवश्यकता है। जय श्री राम। तारीख 12/9/1967, समय બપોરના 2। હોલમાં થોડા ભક્તજનો શ્રી ગુરુદેવની આસપાસ બેઠા છે। બોલવાની શરૂઆત શ્રી ગુરુદેવે એક ચુટકુલાથી કરી। બોલ્યા, 9 कोड़ी थे, सभी महामूर्ख थे। कांसे नाम का एक तरह का घास होता है, उसके फूल बहुत सफेद होते हैं। जब वे फूलते हैं तब सूर्य की किरण में ऐसा लगता है जानो नदी खूब चढ़ी हो। कोड़ियों ने सोचा कि पानी खूब है, चलो तैर कर पार उतरा जाए। लौटते लौटते सब खेत पार कर गए। पहुंचकर सबने कहा कि अपने में से कोई पानी में रह तो नहीं गया, चलो गिनती करें। जो कोड़ी गिनती करे वह अपने कोई न गिने और संख्या 8 ही की आवे। हाँ, तो आज यहाँ पर लोग कम दिख रहे हैं, तो अपने भी 9 में से कहीं 8 तो नहीं हो गए ना। सांजे 7 वागे श्री गुरुदेवे कहो, चैतन्य तत्व जिसको आप चाहे सो नाम दे, उसकी भी पुरुषार्थ से अनुभूति हो जाती है। पुरुषार्थ में तीव्रता चाहिए। किसी भी अस्पताल में आंख के ऑपरेशनों को इतनी सफलता नहीं मिलती। यह तुम्हारी सद्भावनाओं का परिणाम है। लड़की गरीब की लेना और लड़की धनाढ्य को देना। जो यदि सुख चाहते हो तो न आधुनिकता चाहिए न बेआधुनिकता। सौंदर्य कपूर जैसा है, इसकी सुगंधी थोड़े ही दिन में उड़ जाएगी। संस्कार और स्वभाव प्राणांत तक रहते हैं। जोधपुर की लाइब्रेरी में जैन धर्म के बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ है। मैं वहां पर ग्रंथ देखने के लिए गया था। इसके लिए मुझे मागधी सीखनी पड़ी थी। पाली भाषा मैं पहले इसे जानता था। गुजराती और बंगाली में खूब जानता हूँ पर बोलता नहीं हूँ। मेरी पढ़ाई उर्दू भाषा में हुई है और मेरी मातृभाषा क्या है उसे कोई नहीं जानता, क्योंकि एक शब्द भी कभी नहीं बोलता।
प्रकाशानंद जी महाराज का शरीर आंध्र का था, पर उन्होंने गुजराती को ही मातृभाषा बना ली थी। जीवन में गुजरात में ही अधिक रहे तो बहुत अच्छी गुजराती वे बोल लेते थे। पहले बड़ा आनंद था, साधुओं में इतनी घुड़दौड़ नहीं थी, शांत जीवन था, धर्म को सब मानते थे, ईश्वर से डरते थे, अनीति नहीं आचरते थे। अब तो जो अनीति न करे वह मूर्ख। मैं पहले रेल की पट्टी पर ही चलता था ताकि किसी को भी रास्ता पूछना न पड़े। एक बार पैर में बमूल के बहुत कांटे लग गए। रात्रि को मैं थान पहुंचा। थान में गंगाबाई नाम की उड़िया साधु की शिष्य रहती थी। मैं पहुंचा, उस वक्त गंगाबाई सोने जा रही थी। थान में मच्छो माता की देरी में साधु लोग सब पड़े रहते थे। मैं वहीं पर ठहर गया। गंगाबाई देखने को आई, खाने के लिए पूछा। गंगाबाई का काम ही साधु सेवा करना था। मेरे पैर से खून बह रहा था। गंगाबाई ने एक साधु को बुलाकर पैर में से सभी कांटे निकलवाए और घाव साफ करके अजवाइन और गुड़ बांधे। दिए के उजाले में रात भर कांटे निकाले थे। बाद में गंगाबाई की बड़ी ख्याति हुई थी। कहने का तात्पर्य कि पहले लोगों में कितनी सहृदयता और दया थी। कांटे निकाले और सुबह होते ही मैं चल दिया, ठहरा नहीं। फिर દુર્લભજીભાઈ સતનાવાળા, કાંતાબેનના હસબન્ડ, એમણે જયારે માનવ દ્રષ્ટિમાં આ પ્રસંગ વાંચ્યો તો કદાચ 45-46 વર્ષ થયા હશે, ત્યારે કઈ નેત્રયજ્ઞ ચાલુ હતો. દુર્લભજીભાઈ પણ નેત્રયજ્ઞમાં આવેલા. રાતના 11-11:30 વાગે એમણે કૃષ્ણાબેનનો દરવાજો ઠોક્યો અને ચોપડી હાથમાં લઈ આ પ્રસંગ બતાવીને કહ્યું, ગંગાબાઈ કઈક એમના દૂરમાં સગા થતા હતા કે એમણે એમને જોયા હતા, એવી કઈ વાત કરી. મને અત્યારે બહુ યાદ નથી આવતું, પણ એમણે આ વાતને પુષ્ટિ આપતા કહ્યું કે ગંગાબાઈ સાધુ સેવા ખૂબ કરતા અને આ ગુરુદેવને પગમાં ખૂબ જ કાંટા લાગેલા હતા, ખૂબ લોહી નીકળતું હતું અને એમણે સેવા કરેલી. એ વાત ગંગાબાઈએ દુર્લભજીભાઈને કરેલી. આમાં એ પ્રસંગ વાંચતા એને એ યાદ આવી ગયો ને ત્યારે એમણે એ કૃષ્ણાબેનને આ હકીકત જણાવેલી. મેં કૃષ્ણાબેન પાસેથી સાંભળેલું. માનવ દ્રષ્ટિ તરફ પાછા વળીએ. बाबूराव महाराष्ट्रियन महात्मा थे, बड़े मस्त थे। लोग पास में जाए तो पत्थर ऐसे मारते थे कि लगे नहीं किसी को भी। वढवाण के पास बमूल की झाड़ी में रहते थे। एक बार घूमते घूमते अनायास वहां पहुंच गए। वहां के परमाणु अच्छे देखे होंगे तो आखिरी तक शरीर छूटा तब तक वे वहीं रहे। जगन्नाथ जी, नित्यानंद जी, प्रकाशानंद जी कैसे विलक्षण थे ये सब महापुरुष, जिनके दर्शन का मुझे मौका मिला था। पहले बड़ा ही आनंद था। जल का आश्रय मिले, फिर पीपल का पेड़ और हम। ईश्वरत्व में कोई पंथ नहीं हुआ करता। आचार्यों ने देश काल अनुसार यह व्यवस्था बनाई। शंकराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी ने अपने अपने देश कालानुसार उचित ही किया था। उनका देश काल अलग था, अपना देश काल अलग है। एक वस्तु विशेष विचारणीय होती है जिसको कि चरम लक्ष्य कहते हैं, और एक वस्तु वह होती है जो हमें साधन पर स्थिर रखती है। साधन में परिवर्तन होता है पर चरम लक्ष्य में नहीं होता। एक बार झांसी के पास में तालबेट स्टेशन के पास मुझे चेचक निकले थे। इतने बढ़ गए कि मुझे सो ही जाना पड़ा। 3 रोज तक पेड़ के नीचे मैं बेहोश पड़ा रहा। होश आया तो स्टेशन मास्टर ने पूछा क्या हुआ। बताया कि चेचक निकले। सुनकर मास्टर जी बोले, आप ओढ़कर पड़े रहिए चुपचाप। उन्होंने नया क्या कहा, पढ़ा तो मैं था ही।
क्वचित ही परमार्थी होते हैं। नाक में, आंख के अंदर सब जगह चेचक निकले थे और बहुत भारी थे। આવી આવી ઘટના શ્રીમુખે આપણે સાંભળીએ ત્યારે અત્યંત પીડા થાય કે શ્રી ગુરુદેવ પોતાના ભ્રમણ કાળમાં કેટલું કેટલું કષ્ટ એમણે સહન કર્યું હશે. આવો જ એક બીજો પ્રસંગ પણ શ્રીમુખે મેં સાંભળેલો છે. એમણે એકવાર કહેલું કે ત્યારે તેઓ ફક્ત છાશ જ લેતા, બીજી કોઈ ખાદ્ય સામગ્રી કે પેય પદાર્થ નહીં. વર્ષો સુધી ફક્ત મગફળી પર રહેલા, ખીચડીના પાણી પર પણ વર્ષો સુધી રહ્યા. રાજકોટના બહુ જૂના ભક્તો આ વાતના સાક્ષી છે. પછીથી એક ટીકડ એકવાર જમવામાં લેતા. એ તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ. મેં પહેલા કહ્યું તેમ 1950માં શ્રી પ્રકાશાનંદજીએ ભોજનમાં શાક ઉમેરાવ્યું. હા, સાધનાવસ્થા વખતે છાશ લેવા દરમિયાન બનેલી ઘટના જણાવો. એકવાર ભ્રમણકાળ દરમિયાન એક ગામની બહાર ઝાડની નીચે ગુરુદેવે આસન જમાવ્યું. એ દિવસે કોઈ જ ગામમાંથી ત્યાં આવ્યો નહીં. श्री गुरुदेव ने કહ્યું, पहले सभी सवेरे शौच के लिए गांव बाहर जंगल में ही जाते थे। दूसरे दिन सुबह जब एक आदमी हाथ में लोटा लेकर आता दिखाई दिया, तब भूख ने कहा, इसमें छाछ लेकर वो यहाँ ही आता होगा, लेकिन वो आगे निकल गया। तीसरा और चौथा दिन भी ऐसे ही राह देखते गए। मैं ताकता रहता और आदमी आगे निकल जाते। 7 दिन तक ऐसे ही मैं भूखा प्यासा उस पेड़ के नीचे बैठा रहा। आखिर 7वें दिन दोपहर को एक आदमी पास आकर बोला, महाराज, आपको मैं रोज देखता हूँ, आप कहीं नहीं जाते, आपके लिए मैं भोजन लाऊं? तब मैंने छाछ का अपना नियम उसे बताया। वह स्तंभित रह गया, भागकर अपने घर गया और खूब छाछ लेकर वापस लौटा। बस फिर क्या था, लोगों की आवन जावन खूब बढ़ गई, तो मैंने वे गांव छोड़ दिया। કેટલું કષ્ટ, કેટલી આકરી તપસ્યા શ્રી ગુરુદેવે કરેલી સાંભળીએ તો આપણા રૂવાડા ઉભા થઈ જાય. માનવ दृष्टि तरफ पाछा वळीए. साधु का तो सभी जगह पर घर होता है, खाली कमंडल पास में हो तो कहीं भी पड़े रहो, कुछ भी करते रहो. डायनेमो बेऊ खराब થઈ જવાથી કેમ્પમાં 15 દિવસથી લાઇટ બંધ હતી. મીણબત્તી, ફાનસ, પેટ્રોમેક્સ, દીવા, ટોર્ચ વગેરેથી કેમ્પનું કામ ચાલતું હતું. રાંચી જરિયામાં પણ ડાયનેમો રિપેર ન થઈ શક્યો. આખરે આજે શ્રી ગુરુદેવનું નામ લઈને રંકામાં જ ખોલ્યો અને સાધારણ રિપેર કર્યો તો ચાલુ થઈ ગયો. લાઇટો ઝગમગી ઉઠી. श्री गुरुदेव કહ્યું, कैसे लाइट आ गई, अब कैसे रिपेयर हो गया? रांची हो आए, कराची भी हो आए, कहीं डायनेमो रिपेयर नहीं हुआ और आखिर में यहीं पर हो गया. प्रभु प्रेरणा इसी को कहते हैं. श्री गुरुदेव ने અત્યારે ખાંસી અને કફની તકલીફ છે. તેઓ બોલ્યા, वेदना खूब हो रही है, परंतु सहन करना चाहिए. वह दुख ही क्या जिसमें सहन करना नहीं होता. रात्रे 8-8:30 વાગે श्री ઢેબરભાઈ આવ્યા. પૂજ્યશ્રીના દર્શન કરીને સાનિધ્યમાં બેઠા. गुरुदेव बोल्या, भारत में आज इतनी अनिश्चितता है कि लोग पूंजी लगाना चाहे तो भी कहीं नहीं लगा सकते. 1 किलो अनाज का भाव हिंदुस्तान में सन 1967 में जितना हुआ है, उतना दुनिया की तवारीख में अभी तक नहीं है, क्योंकि रुपया सस्ता हो गया ना. लोग निराश हो चुके, उनका उत्साह मर चुका, उन लोगों का रक्षक कोई नहीं रहा. सबसे पहले हम खाद्य नीति में ही विचार करें, खेती खूब बढ़ा दें. हम कागजों में ध्यान देते हैं, नक्शा बनाते हैं,
परंतु व्यवहार में काम नहीं करते। सरकार के बीज अच्छे, परंतु जमीन कड़ी हो जाए तब तक ऑफिसर लोग बीज निकालते ही नहीं। किसान बेचारा दरखास्त लेकर पड़ा रहता है और जमीन कड़ी हो जाती है। यदि बेचारा भूल से भी कह दे कि साहब खेत बिगड़ रहा है, तो फौरन डांट पड़ती है कि सुनो जी, कायदे से होगा सब। परंतु छिपा कर दरखास्त के बीच में नोट लगा दिया तो समझ लो कि काम बन गया और झट से बीज मिल गए। यहाँ तक हमारा पतन है। एक बार मैंने एक जगह पर देखा कि ऊपर से वर्षा हो रही है और बोरों के नीचे से पानी बह रहा है। ज्वार सब भीज रही थी, कोई कुछ नहीं करता था। पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, इसको सूखे में तो रखो। जवाब मिला कि हमको ऑर्डर नहीं है। भारत को सरहद पर कड़क निगाह रखना चाहिए। कुछ भी हो, चीन को थोड़ा बहुत तो अपने यहाँ से नेपाल द्वारा मिल ही जाता है। दूसरी बात यह है कि अनाज का कंट्रोल बिल्कुल निकाल दिया जाए। अनाज की सरकारी दुकानें रखे और कोई भी सीधा वहीं से अनाज खरीद करे। अनाज सस्ता मिल सके ऐसा प्रबंध होना चाहिए। श्री ढेबर भाई बोले, विनोबा जी ने भूमि वितरण का इतना अच्छा काम किया है कि बस, पर गवर्नमेंट का उनको सहकार नहीं है। ये व्यवहार में पड़े हुए लोग भी कितने अच्छे हैं। कोठारी जी अणुशास्त्र के बड़े माहिर, उन्होंने देखा कि बड़े विनाशात्मक ढंग से इसका उपयोग किया जा रहा है तो छोड़ दिया। वे कहते हैं कि एक बाजू से अणु, दूसरी बाजू से शरीर के परमाणु, ये दो मनुष्य की बुनियाद है। श्री गुरुदेव ने कहा, ये अमरत्व है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। अणु, परमाणु और त्रसरेणु में परिवर्तन होता है पर नाश नहीं। त्रसरेणु का स्थूलता में गलाव है, उसमें यदि परिवर्तन न हो तो आदमी मर नहीं सकता। जिस द्रव्य से परिवर्तन होता है वही मृत्यु है। द्रव्य चिंतन का विषय है, कागज का नहीं। त्रसरेणु का गलाव बंद करके हम चाहे उतने वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं। परिवर्तन अगर बंद तो सब कुछ बंद। पेड़ हमसे ज्यादा जिंदा रह सकता है क्योंकि उसमें गलाव कम है, हमारे में गलाव ज्यादा है। मेंढक का सत्व गलता नहीं है और हमारा गल जाता है। अस्थि के साथ में त्रसरेणु का पूरा संबंध है। अस्थि दीर्घकाल तक रहती है। देह के अंदर शुक्र नाम का पदार्थ होता है, उसके साथ में त्रसरेणु परिपूर्ण रहता है। सूर्य किरणें बिखरती है, उसी प्रकार त्रसरेणु भी बिखरता रहता है। टुकड़े टुकड़े होते हुए भी त्रसरेणु सूर्य की भांति एक सा मालूम पड़ता है। आप सुश्रुत ग्रंथ को एक बार देखें। गलाव मिटाने के उसमें 16 कल्प है। हमें एक फोड़ा हुआ, फूटने पर त्वचा निकल जाएगी। क्यों? त्रसरेणु का ऐसा नियम है। चेचक निकले फिर नई त्वचा आती है। त्रसरेणु के गलाव के बाद यदि नई त्वचा न आवे तो मृत्यु होती है। परमाणुओं के साथ में त्रसरेणु का जो मिश्रण है उसको सोचना चाहिए। आ गलाव शब्द सूर्य अपार्टमेंट में 1970 में चैत्र शुद्ध बीजने दिवसे श्री गुरुदेवना मुखे सांभळेलो। एक દિવસ જમ્યા બાદ હું એમને હાથ ધોવડાવી રહી હતી ત્યારે એકાએક મેં જોયું કે પાણીની સાથે હથેળીમાંથી પાતળું ચામડીનું પડ પણ ફોતરા ફોતરા રૂપે ઉતરી રહ્યું છે। શ્રી ગુરુદેવ જોઈને આસ્તેથી બોલ્યા, शरीर में गलाव शुरू हो गया, अब ज्यादा से ज्यादा शरीर 10-12 दिन तक टिकेगा। ये अक्षरशः सत्य साबित थई। त्रसरेणु में हमने व्यापकत्व माना, वह हमारे में व्याप्त है।
रसायनों में व्यापकत्व की शक्ति है, पर वह जड़ है। उसमें जो कंपन है वह ईश्वर है। उसे चैतन्य ईश्वर देता है। शरीर में 5 वायु हमेशा ही रहती है। तत्वों का माप ज्ञान से बुद्धि पूर्वक रखा गया है। 8 आना वायु का, 2 आना पृथ्वी का, 2 आना जल का, 2 आना अग्नि का और 2 आना आकाश का। इस तरह का माप रखा गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ही मन है। मन जैसी कोई वस्तु ही नहीं। पहचान को नाम मन रखा गया है। यह शब्द मात्र है। बुद्धि यानी ज्ञान तंतुओं का आधार। ज्ञान तंतुओं के साथ बुद्धि का उपयोग करे वह जीव। बुद्धि ज्ञान से होती है। गीता के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है, एवो योग युक्त तत्वज्ञानी मनुष्य जुए, सांभळे, स्पर्श करे, सूंघे, खाए, चाले, ऊंघे, श्वास ले, बोले, મળત્યાગ કરે, ગ્રહણ કરે, નેત્ર ઉઘાડે તથા મીચે, તો પણ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં ઇન્દ્રિયો વર્તે છે એમ સમજી હું કાંઈ જ કરતો નથી એવું માને છે। ये सब इंद्रियों में स्वाभाविक ही होता रहता है। इसके लिए संकल्प नहीं करना पड़ता। इनमें हम बुद्धि द्वारा विकृति लाते हैं। श्रृणवन तो क्या सुना, स्वाभाविक तो है। शब्द आए बगैर तो मानेगा नहीं। शब्द वहां मन, बुद्धि ने उसको ग्रहण किया और मन बना। बुद्धि हमें विकास देती है। कहाँ जाना है यह सवाल बुद्धि करती है। निश्चयात्मक क्रिया निकलने के बाद वायु फिर हमें चलाती है। वायु नहीं तो कुछ नहीं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ज्ञान सहित क्रियाएं करते हैं। हार्ट में खून न पहुंचे तो कुछ नहीं रहता। मल उत्सर्ग आदि में भी वायु की जरूरत पड़ती है। वायु जड़ है, ज्ञानवान नहीं है। इसमें जो क्रिया होती है वह ईश्वरत्व है। हेबर भाई, इसकी रचना बड़ी ज्ञान युक्त है। अदृश्य पदार्थ देखने की क्रिया हमें प्राप्त हो जाए तब हम उसे देख सकते हैं। अनुमान और कल्पना द्वारा वैज्ञानिकों ने अशक्य को शक्य करके बता दिया। इसी अनुमान और कल्पना का आधार लेकर महर्षियों ने अव्यक्त परमात्मा तत्व को प्रत्यक्ष करके बताया है। इसके लिए कोई सीधे साधन नहीं। अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुभव और निश्चयात्मक, इस प्रकार का इसमें क्रम है। इसलिए निश्चय करके साधन पथ पर चढ़ जाओ, बाद में अनुभूति होगी। यूरोप वाले कहते हैं कि आत्मा तत्व का अनुभव जो कोई भी करा दे उसे वे 15 लाख रुपए देंगे। उन लोगों को अनुभूति अवश्य करवाना चाहिए। इसलिए नहीं कि वे रुपए देते हैं, इसलिए नहीं कि हम जानते हैं, सिर्फ इसलिए कि भारत के आत्मदर्शियों ने विज्ञान युक्त सिद्धि प्राप्त की है। आत्मा है और परम तत्व है। पश्चिम का वैज्ञानिक सदैव शंकाशील रहता है। इसके बगैर प्रमाण ढूंढ नहीं सकते हैं। उसके बाद भी शंका रख देते हैं कि आज यह वस्तु ठीक है, लेकिन कल दूसरी वस्तु भी तो हो सकती है। तमाम विज्ञानी क्या यह मानने को तैयार है कि विज्ञान का अंत आ गया? उन्होंने देखा और कह दिया नेति नेति। परम तत्व का भी ऐसा ही है। शब्द से कान, आकाश, स्पर्श से त्वचा, वायु, रूप से आंख माने तेज, रस से जीवा माने पानी और गंध से नाक, अग्नि का संबंध होता है। 5 तत्व जगत में मौजूद है और ज्ञानेन्द्रिया ही जगत है। ज्ञानेन्द्रियों से बना हुआ मन संकल्प उठाकर बुद्धि को सौंप देता है। अहम बिना प्रवृत्ति होती नहीं। अहम से ममत्व को ग्रहण करके तुम प्रवृत्ति करते रहो। अहम का जो प्रचलित अर्थ है
उससे यह अलग वस्तु है। हाँ, प्रकृति 8 है। इसका एक अंग अहंकार है। उस अहंकार को व्यक्तित्व कहिए। जगत दृष्टा की दृष्टि पर निर्भर है। दृष्टिकोण ही जगत है। हर एक कार्य की स्मृति अपने आप पड़ जाती है। जो कुछ भी ज्ञानेंद्रियों से हमें प्राप्त होता है उसकी फिर स्मृति बनती है। स्मृति यानी जगत। स्मृति को खाली करो, मन को परम तत्व की ओर पलटा दो, मन वही काम करने लगेगा। सुषुप्ति को छोड़कर मन बिना काम के रहने वाला नहीं है। योग में बहुत पद्धति है। श्री गुरुदेव ने जो साधन बताया हो वह सही है, ऐसी निष्ठा दृढ़ रखो। योग शास्त्र में 5 भूमिका है। क्षिप्त, विक्षिप्त, साधन में एकाग्रता, लय और 5वां है निरुद्ध। इसके पश्चात कुछ नहीं। मन अनुकूल क्रिया करना चाहता है क्योंकि उसमें उसे सुख की प्रतीति होती है। संस्कार ही ऐसे पड़ गए हैं। सच्चा सुख देने वाला आत्म तत्व तो दूर है। संस्कार निकाल देने पर सब बराबर हो जाएगा। निश्चयात्मक बुद्धि में शंका को अवकाश नहीं रहता। एक गल्प सुनाऊं। एक जना बैठा था। किसी ने पूछा, क्या चाहते हो? बोला, ईश्वर से मिलना चाहता। वह बोला, घर जाओ, तुम्हारे घर के पास जो इमली का पेड़ है उसके सब पत्ते गिर जाएंगे, तब ईश्वर मिलेंगे। पत्ता 1 साल में एक ही गिरेगा। उसने श्रद्धा पूर्वक कहा, भले, कोई बात नहीं, पर मुझे ईश्वर दर्शन तो होंगे ना। दूसरा आदमी आया, उसने भी वही बात की। वह शंकाशील था। उससे कहा गया कि तुम्हारे घर के सामने जो एरंड का पेड़ है उसके पत्ते गिर जाएंगे तब ईश्वर मिलेंगे। उसने कहा, अरे राम, कब पत्ते गिरे और कब ईश्वर मिले? निश्चयात्मक बुद्धि श्रद्धा और विश्वास से आती है। विश्वास परिपक्व हो जाना चाहिए। श्रद्धा देवी देत है सब साधन परिणाम, या की कृपा कटाक्ष बिनो बना न मिलते राम। आध्यात्मिक विषय सब अनुमान है। तत्वों का संशोधन करना चाहिए। वायु तत्व का भेदन करे तब हमें बराबर दिखेगा कि वायु का हरा रंग जा रहा है। जल तत्व का भेदन कर ले तो सब पता चल जाएगा कि इतने में जल आएगा। अग्नि तत्व के भेदन से अग्नि पर बराबर आधिपत्य हो जाता है। आप गल्प न माने। वायु का रंग हरा है, पृथ्वी का रंग पीला है। बीज बोने से सब पीले हो जाते हैं, वो बाहर आए और हरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वायु का उनको संग मिलता है ना, और वायु हरे रंग का है। यह हमारा संशोधन है। पानी का श्वेत रंग है। आकाश का विचित्र कोई रंग ही नहीं। प्रकाश का लाल रंग है। तत्वों का भेदन करने से, वृत्तियों को ऊंची उठाने से सब कुछ बराबर दिखता है। साधन में हम जब आगे बढ़ जाते हैं तब विचित्रता देखते ही मन रुक जाता है, पर ध्वनि खींच कर कहती है कि आगे चलो, आगे चलो। અહીં શ્રી ગુરુદેવ પોતાની અનુભૂતિ આપણને કહી રહ્યા છે. આપણને કોઈને આ વાતનો, એટલીસ્ટ મને તો નથી જ આ અનુભવ, પણ સાધનામાં જે લોકો આગળ વધ્યા હશે એ લોકોમાંથી પણ કેટલાને આવી અનુભૂતિ થઈ હશે એ તો એ જાણે. બાકી આ બધી પોતાને થયેલી અનુભૂતિની શ્રી ગુરુદેવ વાત કરે છે. यह इश्क दीवारे कह कहा है, जो उस तरफ झांका तो इस तरफ कहाँ है। अच्छा, अब सबसे पहली वस्तु यही है कि अराजकता बंद हो, बस इस समय यही एक सिद्धांत है। श्री ढेबर भाई ने रजा मांगते हुए पूछा, विनोबाजी से कहूं आपके लिए? श्री गुरुदेव ने कहा, बराबर, हम गले तक भर गए हैं। योगियों को हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब कब निकलोगे, कब देश के लिए कार्य करोगे। जय भगवान।
सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीनदयाल बिरद संभारी हरहु नाथ जग संकट भारी मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सदशरथ अचिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।